अहिंसा संयम तपोमय धर्म है उत्कृष्ट मंगल, देवता भी प्रणत उसको। धर्म में जिसका सदा मन, आराध्य के चरणों में कोटि से नमन। इस पद में कहा गया है अहिंसा, संयम और तप ये उत्कृष्ट मंगल है। सामायिक समता की साधना, सामायिक अपने आप के भीतर प्रवेश करने की साधना है। हम सामायिक के द्वारा समता का अभ्यास करते हैं। आचार्य श्री तुलसी ने हमें अभिनव सामायिक का अवदान दिया था, हम उसका प्रयोग भी करते हैं। हम श्रावकों की सामायिक एक मुहूर्त की होती है, जबकि साधुओं की सामायिक जावत जीवन होती है। हम इस सामायिक के महत्व को समझे, पुण्य श्रावक और राजा श्रेणिक की कथानक को अपनी स्मृति में लाएं। राजा श्रेणिक पुण्य श्रावक से एक सामायिक नहीं खरीद पाया, क्योंकि सारा राजपाट देने के बाद भी एक सामायिक की कीमत नहीं निकाली जा सकती। क्या हम पुण्य श्रावक जैसी सामायिक कर सकते हैं? क्या हम उनके जैसी सामायिक करते हैं? नौ कोटि की सामायिक, शुद्ध सामायिक का यदि हम लाभ जाने, हमें लाभ की आकांक्षा नहीं करनी, फिर भी हम जानकारी के लिए उसके लाभ को जानते हैं। एक सामायिक, एक शुद्ध सामायिक करने से 92,25,925 पल्ले तथा 2 पल्ले का चतुर्थ भाग जितना देव आयुष्य बनता है। सामायिक संबर और निर्जरा का संयुक्त प्रयोग है। 12 व्रतों में सामायिक को 9वां व्रत बताया गया है। हम भगवान महावीर ने जो गौतम को कहा था, उस सूत्र को याद करें। समयम गोयम मा पमाये। गौतम, एक क्षण के लिए भी प्रमाद मत करो। हम भी कम से कम पर्यूषण काल में अपनी आत्मा के लिए कुछ ना कुछ तो करें, अपने कल्याण के लिए कुछ ना कुछ तो करें, अपने आप को भावित करने के लिए कुछ ना कुछ तो करें। यदि हम अपने लिए धर्म ध्यान में समय लगाएंगे, अपनी आत्मा के लिए समय लगाएंगे, स्वयं के लिए समय लगाएंगे, तो हो सकता है कि हम अपने पूर्व के कर्मों को काटकर अपना मार्ग मोक्ष के लिए प्रशस्त कर सकते हैं। यह कर पाते हैं तो यह हमारी सफलता होगी, और मुझे पूरा विश्वास है हम सफल होंगे यदि हम अपने लक्षित मंजिल की ओर कदम बढ़ाते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित ही हम एक दिन अपने मंजिल तक जरूर पहुंचेंगे।
मंजिल कठिन है, पर असंभव नहीं। जब भगवान महावीर ने साधना कर मोक्ष को पाया है, तो हम भी उन्हीं महावीर की संतान हैं। हमें भी अपने परम लक्ष्य को पाने के लिए आध्यात्म के पथ पर आगे बढ़ते हुए, अपने आप को भावित करते हुए अपना परम लक्ष्य हमें पाना है। क्या यह असंभव है? नहीं, कठिन जरूर है, असंभव नहीं। गुरुदेव तुलसी की वो पंक्तियां मुझे याद आ रही है। प्रभु बन करके ही हम प्रभु की पूजा कर सकते हैं। तो हम लघुता से प्रभुता की ओर आगे बढ़े। हम सामायिक दिवस पर समता का अभ्यास करते हुए अपने आप को संयमित करें। सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर। परमारथ स्यों प्यार भव जल पार कर जी पार कर। तन मन री लय एक संयम साथ जुड़े जी साथ जुड़े। जागे बिमल विवेक ममता मोह मुड़े जी मोह मुड़े। सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर। सांस सांस में जाप अंतर में चाल जी में चाल। परमेष्टि छाप गहरो गुण घाल जी गुण घाल। सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर। वर्ज विकथा बात रिजुता अपनावे जी अपनावे। मृदुता अति अवदात भाव शुभ सरसावे जी सरसावे। सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर। रहे विषमता दूर तन मन सध जावे जी सध जावे। मंगल माला बोध घर घर पन पावे जी पन पावे। सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर। परमारथ स्यों प्यार भव जल पार कर जी पार कर। सामायिक रो सार समता भाव धर जी भाव धर। हमें समता के भाव धरते हुए हमें शुद्ध सामायिक का प्रयास करते हुए अपने जीवन को एक नया मोड़ देना है। और यदि वह मोड़ देते हैं तो निश्चित ही हम उस द्वार तक पहुंचेंगे। हम उस द्वार को खोलकर जन्म मरण जरा रोग शोक दुख दारिद्र्य से मुक्त होकर अपने परम लक्ष्य को पाने की ओर आगे बढ़ पाएंगे। धीरे धीरे किया हुआ प्रयास भी हमें फल देता है। एक एक ईंट से कमरा बनता है और वहीं एक एक ईंट से मकान भी बनता है और वहीं एक एक ईंट से किला भी बनता है। हमें कमरा बनाना है, हमें मकान बनाना है, हमें किला बनाना है या इससे भी आगे हमें कुछ बनाना है, यह हम खुद तय करें।
जब तक हम चलेंगे नहीं मंजिल मिलेगी नहीं। तो हम सामायिक दिवस के दिन अपने संकल्पों को पुष्ट करते हुए, अपने मनोबल को मजबूत करते हुए, समता की साधना की ओर अग्रसर होते हुए अपने मंजिल की ओर आगे बढ़ें। यह पूर्ण विश्वास है कि सफलता मिलेगी। कब मिलेगी यह ना सोचें, पर यह निश्चित है मंजिल में यदि हम आगे बढ़ेंगे, समता का अभ्यास हम करेंगे, तो निश्चित रूप से हमें सफलता मिलेगी। और सभी लक्ष्य पर्युषण महापर्व के अवसर पर प्रयास करें। यह मनुष्य जीवन बड़ा ही कीमती है, इसे हम व्यर्थ ना समझें। इस जीवन में हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, परम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए गतिमान हो। ओम अरहम, ओम अरहम, ओम अरहम।